आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। दानवीर कर्ण की निष्कलंक दानशीलता। एक अमर उदाहरण। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि यह उन चरित्रों का दर्शन है जिन्होंने अपने जीवन और कर्मों से मानवता को दिशा दिखाई। उन्हीं चरित्रों में एक नाम है कर्ण, जिन्हें इतिहास ने सूतपुत्र कहकर बार बार अपमानित किया, लेकिन जिन्होंने अपने आचरण से दानवीर की उपाधि को सार्थक किया। कर्ण की सबसे विलक्षण विशेषता थी निष्कलंक दानशीलता, अर्थात ऐसा दान जो निस्वार्थ हो, छल कपट से परे हो और जो केवल देने की भावना से प्रेरित हो। आज जब समाज आत्म केंद्रित हो गया है, ऐसे समय में कर्ण की यह विशेषता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कर्ण के दान का सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक प्रसंग उस समय का है जब युद्ध से ठीक पहले इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से मिलने आए। उन्हें पता था कि कर्ण की शक्ति का मूल उसके शरीर में जन्मजात कवच और कुंडल है। यदि ये उसे प्राप्त हो जाए तो अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाना आसान होगा। ये छल था, धर्म की आड़ में अधर्म का प्रयोग। लेकिन कर्ण को इस छल का पूरा ज्ञान था। फिर भी उन्होंने बिना किसी विरोध के, बिना किसी क्रोध या तर्क के मुस्कुराते हुए अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को भेंट कर दी। ये दृश्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चे त्याग और उच्चतम स्तर की मानवता का चित्रण है। इस प्रसंग में सबसे गूढ़ बात यह है कि कर्ण को यह भी झांक था कि यह दान उसके जीवन की सबसे बड़ी क्षति बन सकता है। यह न केवल उसकी शारीरिक सुरक्षा को समाप्त करता था, बल्कि उसकी युद्ध क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता था। फिर भी उसने कहा, मैं जानता हूं आप इंद्र हैं, लेकिन यदि कोई मुझसे कुछ मांगने आए और मैं उसे निराश करूं तो मैं कर्ण नहीं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये उस व्यक्ति की आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसके लिए स्वाभिमान से भी ऊपर था उसका दान धर्म। कर्ण की यह दानशीलता केवल बाहरी संपत्ति तक सीमित नहीं थी। वह समय, सम्मान, सहानुभूति और अवसर भी बांटता था। उसका जीवन स्वयं एक निरंतर दिया हुआ था, समाज को, मित्रों को, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी। यही कारण है कि कर्ण का नाम आज भी जब भी लिया जाता है तो साथ में दानवीर शब्द स्वतः जुड़ जाता है। वह केवल योद्धा नहीं था, वह मानवता के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक था। समाज अक्सर किसी के दान को तभी स्वीकार करता है जब वह उच्च कुल में जन्मा हो, जब उसके पास पहले से ही अपार वैभव हो। लेकिन कर्ण का जीवन इस सोच को खंडित करता है। एक सूतपुत्र जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, वह अपने चरित्र के बल पर दान की ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा जहां कोई जाति, कोई कुल और कोई पद उसकी तुलना नहीं कर सका। कर्ण का दान सच्चा इसलिए था क्योंकि वह उसके अंतर से निकला था, किसी दिखावे या यश की कामना से नहीं। आज के युग में जब लोग किसी से मदद करते हैं तो प्रायः उसका उद्देश्य प्रशंसा, सोशल मीडिया पोस्ट या बदले में कोई लाभ होता है। ये स्वार्थमूलक दान बन गया है। लेकिन कर्ण की दानशीलता हमें सिखाती है कि सच्चा दान वह होता है जो संकट में किया जाए, बिना दिखावे के और बिना किसी प्रत्याशा के। जब आप जानते हैं कि आपके इस कृत्य से आप कमज़ोर हो सकते हैं, फिर भी आप दूसरों की भलाई के लिए वह बलिदान करें, वही है कर्ण की तरह निष्कलंक दान। ये दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। आज यदि कोई व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद को समय देता है, किसी दुखी को सहानुभूति देता है, किसी संघर्षरत युवा को अवसर देता है, तो यह भी दान है। और जब ये दान निष्कलंक हों, बिना अपेक्षा के हों, तभी वे समाज को सशक्त बना सकते हैं। कर्ण से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अपने अधिकार छोड़ देने में है। कर्ण की इस कथा में एक और गूढ़ तत्व छिपा है, आत्म बलिदान। किसी वस्तु को त्यागना तब आसान होता है जब वह हमारे लिए अनावश्यक हो, लेकिन जब हम कोई ऐसी वस्तु देते हैं जो हमारे जीवन का सुरक्षा कवच हो, वह दान नहीं, वह तपस्या होती है। कर्ण का यह कृत्य केवल दान नहीं था, वह एक आदर्श था, एक संकल्प था कि कभी कोई भी कर्ण के दरवाजे से खाली हाथ न लौटे, चाहे वह कोई भी हो और चाहे उसकी नीयत कुछ भी हो। यह प्रसंग केवल दान का नहीं, बल्कि चरित्र की शुद्धता का भी प्रमाण है।
कर्ण ने कभी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने जो किया खुलकर किया, न दुर्योधन की अधर्म नीति से इनकार किया, न अपनी सच्चाई को छिपाया। लेकिन जब बात देने की आई तो वह अपने अस्त्र, शरीर, यहाँ तक कि जीवन तक को न्यौछावर कर देने वाला व्यक्ति बन गया। महाभारत का युद्ध हमें कई वीरों की गाथा सुनाता है, पर कर्ण जैसा कोई नहीं। वह हार गया, मारा गया, पर आज भी उसका नाम विजय से ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वह दानवीर था और उसका दान ऐसा था जिसमें कोई दाग नहीं था, वह निष्कलंक था। आज जब समाज वर्गों में बंटा है, जब धर्म, जाति, पैसा और प्रतिष्ठा के आधार पर लोग मदद करते हैं, तब हमें कर्ण की याद आती है। उसकी निष्कलंक दानशीलता हमें बार बार यह सिखाती है कि यदि हम में देने की शक्ति है तो हमें देना चाहिए, बिना शर्त, बिना दिखावे, बिना लाभ की कामना के। परिस्थितियों से हार न मानना। कर्ण की अंतिम लड़ाई से प्रेरणा जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, जब समय, परिस्थिति, भाग्य और यहाँ तक कि न्याय भी मौन हो जाए। उस समय इंसान का असली परिचय होता है। क्या वह घुटनों पर आ जाता है या खड़ा रहता है? महाभारत की युद्ध भूमि में जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और अर्जुन ने उस पर वार किया, वह क्षण केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वह संघर्ष और साहस का अंतिम उदाहरण था। कर्ण भले ही युद्ध में पराजित हुआ, पर उसकी हिम्मत, संघर्ष और परिस्थितियों से लड़ने की जिद्द उसे विजेता बना गई। महाभारत के युद्ध का वह दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है। कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा था, वह नीचे झुका और उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। वह थका हुआ था, घायल था और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा था। और तभी अर्जुन ने उस पर वार किया। कर्ण ने युद्ध रोकने की विनती की, धर्म की दुहाई दी, न्याय मांगा, पर उसे कोई न्याय नहीं मिला। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुमने अभिमन्यु को निहत्था देखकर मारा था, तब क्या धर्म याद आया था? यह संवाद केवल कर्ण की गलती को नहीं दर्शाता, ये उस क्रूर सच्चाई को उजागर करता है कि कभी कभी जीवन हमारे पुराने कर्मों की कीमत वर्तमान में वसूल करता है। लेकिन इस क्षण में भी कर्ण ने अपने हथियार नहीं फेंके। वह गिरा नहीं, टूटा नहीं, बल्कि अंतिम सांस तक लड़ा। यही वह प्रेरणा है जो कर्ण हमें देता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मबल नहीं छोड़ना चाहिए। आज की दुनिया में हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कभी परीक्षा में असफलता, कभी करियर में रुकावट, कभी रिश्तों में टूटन, तो कभी आर्थिक संकट। हर इंसान के जीवन में रथ कीचड़ में फंसता है। उस समय हम न्याय की मांग करते हैं, ईश्वर से प्रश्न करते हैं, समाज से समर्थन चाहते हैं, पर अक्सर जवाब नहीं मिलता। ऐसे में हम क्या करें? हार मान लें? नहीं, कर्ण की तरह हमें उस कीचड़ से लड़ना है, उस रथ को खींचना है और चाहे गिरते हुए ही सही, पर आखिरी वार तक डटे रहना है। कर्ण का जीवन शुरू से ही विषमता का प्रतीक था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे बार बार अपमानित किया गया, ठुकराया गया और अंत में उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उस समय आई जब वह थका हुआ था, अकेला था और उसका रथ धंसा हुआ था। क्या हम कल्पना कर सकते हैं उस मानसिक स्थिति की, जब एक योद्धा अपने अंतिम शस्त्र जुटा रहा हो और दुश्मन वार करने को तत्पर हो, और फिर भी कर्ण ने न तो माफी मांगी, न हार मानी, बल्कि वह झुका नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी आपके पास सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन अगर समय और भाग्य आपके खिलाफ हो जाए तो केवल आत्मबल ही आपको अंतिम क्षण तक जीवित रखता है। कर्ण ने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि हर मोर्चे पर जीवन से जूझा। कभी वह समाज से, कभी अपने भाग्य से, कभी धर्म से, लेकिन उसने कभी संघर्ष करना बंद नहीं किया। आज के युवाओं के लिए कर्ण की यह कथा एक दर्पण है। असफलता की एक परीक्षा में टूट जाना, एक रिजेक्शन से आत्मविश्वास खो देना या एक झूठे आरोप से जीवन का अर्थ नकार देना, ये सब आधुनिक जीवन के कीचड़ हैं। पर जिस तरह कर्ण अपने कीचड़ से लड़ता रहा, वैसे ही हमें भी लड़ना होगा। जीवन की सफलता केवल जीत में नहीं होती, बल्कि उस संघर्ष में होती है जो आपने हार से पहले किया हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, क्यों कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो कर्ण की ओर देखना चाहिए। वह भी टूटा, वह भी लहूलुहान हुआ, वह भी असहाय हुआ, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं हार गया। उसने लड़ते हुए गिरना स्वीकार किया, पर आत्मसमर्पण नहीं किया।
कर्ण की यह अंतिम लड़ाई हमें यह भी सिखाती है कि धर्म केवल न्याय की बात नहीं करता, वह साहस की भी बात करता है। कृष्ण ने कर्ण से पूछा था कि जब तुमने अभिमन्यु को मारा तब क्या धर्म याद था? यह प्रश्न केवल कर्ण के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। जब हमें शक्ति मिलती है तो क्या हम उसका उपयोग न्याय के लिए करते हैं या अन्याय के लिए? कर्ण के अंत में हमें यह भी सीख मिलती है कि पछतावे का कोई अर्थ नहीं होता अगर आप वर्तमान में साहस से नहीं लड़ते। कर्ण को अपनी पुरानी गलती का एहसास था, लेकिन फिर भी उसने उस गलती को स्वीकारते हुए अंतिम क्षण तक अपने अस्त्र नहीं छोड़े। यही वह भाव है जो उसे असली योद्धा बनाता है, अपनी पहचान पर गर्व करना। कर्ण की आत्मघाटा से प्रेरणा एक इंसान के लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है? दौलत, शक्ति या सफलता नहीं। सबसे बड़ा संघर्ष होता है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी पहचान पर गर्व करना और समाज की कठोर दृष्टि को चुनौती देना। महाभारत का वह पात्र जो इस संघर्ष की जीती जागती मिसाल बनकर खड़ा हुआ, वह था कर्ण। वह योद्धा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को सिद्ध करता रहा, जिसने हर बार समाज से केवल तिरस्कार पाया पर कभी अपनी पहचान से मुंह नहीं मोड़ा। जिस समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, उसी ने देखा कि कैसे यही सूतपुत्र अर्जुन जैसे योद्धाओं के लिए भीषण चुनौती बना। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, परंतु वह यह सत्य नहीं जानता था। उसे एक रथ चालक के परिवार ने पाला और इसी पहचान के साथ वह बड़ा हुआ। बचपन से ही जब वह शिक्षा के लिए गया, जब उसने युद्ध कौशल दिखाया, जब उसने क्षत्रिय बनने की कोशिश की, हर बार एक ही शब्द उसके सामने खड़ा हुआ, सूतपुत्र। ये शब्द केवल एक पहचान नहीं थी, ये उस समय के सामाजिक भेदभाव की तलवार थी जो बार बार कर्ण के आत्मसम्मान को घायल करती थी। लेकिन कर्ण ने इस घाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसी को अपना शस्त्र बना लिया। कर्ण की सबसे मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा है गुरु परशुराम के श्राप की। ये केवल एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि यह उस मनुष्य की कथा है जिसने अपने स्वाभिमान को कभी अपने झूठ के नीचे दबने नहीं दिया, बल्कि उसे जीकर दिखाया। जब कर्ण ने यह निश्चय किया कि वह महान धनुर्धर बनना चाहता है, तो उसे यह झात था कि समाज में उसकी जाति को लेकर उसे कोई क्षत्रिय गुरु शस्त्र विद्या नहीं सिखाएगा। तब उसने एक निर्णय लिया, गुरु परशुराम के पास जाकर स्वयं को ब्राह्मण कहकर शिष्य बनना। यह निर्णय गलत अवश्य था, परंतु उस युग में यह उसका एकमात्र विकल्प था। समाज ने उसके स्वप्नों के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी उसने उन्हें खोलने का प्रयास किया, भले ही एक झूठ के सहारे। परंतु यह झूठ भी तब उजागर हुआ जब उसने असीम सहनशीलता का परिचय दिया। जब गुरु परशुराम उसकी गोद में विश्राम कर रहे थे, तब एक विषैला बिच्छू आकर उसे डंक मारने लगा। लेकिन कर्ण अपनी गोद हिलाए बिना बैठा रहा, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। यह कर्ण का बलिदानी स्वभाव और आत्मनियंत्रण था, पर परशुराम ने इसे अन्यथा लिया। जब परशुराम जागे और उन्होंने यह देखा कि इतना तीव्र पीड़ा सहकर भी कर्ण टस से मस नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, ऐसा सहनशील ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू अवश्य क्षत्रिय है। यह सुनकर उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया, जब तुझे अपने शस्त्र ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू उसे भूल जाएगा। यह क्षण केवल एक शाप का नहीं, बल्कि उस स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आघात था जिसने अपने गुरु के लिए सहन शक्ति की सीमा पार की थी। कर्ण ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि उसने झूठ कहा था, लेकिन तब उसने जो कहा वह आज भी आत्मसम्मान की परिभाषा बन गया है। मैंने झूठ कहा, पर केवल विद्या पाने को, क्योंकि समाज ने मुझे अवसर नहीं दिया, पर मैंने कभी अपने आत्मसम्मान का बलिदान नहीं दिया। इस वाक्य में वह पीड़ा भी छिपी है जो उस व्यक्ति ने जीवन भर झेली, और वह गर्व भी जो केवल एक स्वाभिमानी आत्मा ही कर सकता है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान बनाए रखना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो। जब कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देता, तुम्हारे सपनों को रौंद देता है और तुम्हारी पहचान को नकार देता है, तब भी यदि तुम अपनी गरिमा और आत्मगौरव को बनाए रखो तो तुम सच्चे अर्थों में विजेता हो। कर्ण को जो श्राप मिला वह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यह श्राप ही अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन कर्ण ने कभी इस पर रोष नहीं दिखाया, न ही उसने गुरु का अपमान किया
न ही उस समाज से बदला लेने की बात की जिसने उसे झूठ बोलने को मजबूर किया था। उसने स्वयं को दोषी माना, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। आज जब हम समाज में झूठ, छल, अवसरवाद और दिखावे को सामान्य होते देख रहे हैं, तब कर्ण की यह कहानी हमें एक कठोर लेकिन सुंदर सत्य की याद दिलाती है कि कभी भी झूठ से जो मिला हो वह अंततः संकट में डाल सकता है। लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है और आत्मसम्मान जीवित है, तो आप हार कर भी अमर हो सकते हैं। कर्ण ने जो किया वह आज के समय में किसी के लिए भी करना आसान नहीं। उसने जो निर्णय लिए वे नैतिक दृष्टिकोण से विवादित हो सकते हैं, परंतु उनकी प्रेरणा नितांत मानवीय थी। वह केवल अवसर चाहता था। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने कभी खुद को हीन नहीं समझा। उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे बड़ा धर्म माना। आज के जीवन में जब हम छोटी छोटी बातों में अपमानित महसूस कर बैठते हैं, जब समाज का डर हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, तब हमें कर्ण की याद आती है, जिसने पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी स्वयं को स्वीकारा और अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। मित्रता और निष्ठा की अमर प्रतिमा। कर्ण और दुर्योधन की कथा महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह रिश्तों, भावनाओं और मूल्यों की एक महागाथा है। इनमें सबसे अनोखा और प्रेरक रिश्ता है कर्ण और दुर्योधन का। इस मित्रता में अधिकार नहीं था, स्वार्थ नहीं था, केवल आभार और निष्ठा थी। यह निबंध उस युगीन कथा को उजागर करता है जहां कर्ण एक अपमानित और अस्वीकार्य योद्धा केवल एक व्यक्ति की दया से नहीं, उसकी मित्रता से बंधा रहा और अंतिम श्वास तक वफादारी का प्रतीक बनकर रहा। कर्ण का जन्म, जीवन और संघर्ष प्रारंभ से ही विषमता से भरा था। समाज ने उसे कभी उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी जाति और उत्पत्ति से आंका। जब उसने अपनी प्रतिभा सिद्ध करनी चाहिए, तो उसे केवल अपमान और अस्वीकार्यता मिली। कर्ण को तब सबसे बड़ा अपमान उस समय सहना पड़ा जब गुरु द्रोण द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि वह क्षत्रिय नहीं है, इसलिए युद्ध का अधिकार नहीं रखता। उस क्षण जब सारे दरबार में मौन छा गया, एक व्यक्ति उठा, वह था दुर्योधन। उसने न केवल कर्ण की प्रतिभा को पहचाना, बल्कि उसी समय उसे अंगदेश का राजा बनाकर सम्मान दिया। यह वह क्षण था जब कर्ण को पहली बार समाज के सामने मान्यता मिली, और यही क्षण था जहां मित्रता की नींव पड़ी। कर्ण ने कभी अपनी सूत पुत्र की पहचान से भागने की कोशिश नहीं की। जब कुंती ने युद्ध से पहले आकर उसे बताया कि वह उसका सगा पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, तब वह भावुक जरूर हुआ, लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं वही कर्ण हूं जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, पर उसी ने मुझे योद्धा बनाया। यह संवाद केवल एक पुत्र का उत्तर नहीं था, यह उस इंसान की गर्जना थी जिसने अपनी पहचान को संघर्ष से सींचा था। कर्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जन्म से नहीं, कर्म से मनुष्य की पहचान बनती है। यही तो कर्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जो पहचान समाज तुम्हें देता है वह अंतिम नहीं होती। जो पहचान तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो वही तुम्हारी असली छवि होती है। कर्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब समाज तुम्हें एक सीमित खांचे में बांधने की कोशिश करे, तो तुम्हें उस खांचे को तोड़कर दिखाना होता है। वह ब्राह्मणों से शिक्षा नहीं पा सकता था क्योंकि वह सूतपुत्र था, पर उसने झूठ बोलकर परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया। ये झूठ कोई अपराध नहीं था, बल्कि वंचित को मिले अवसर का विद्रोह था। उसने अपने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से, अपने कौशल से यह सिद्ध किया कि योग्यता जाति, वंश या कुल से नहीं, साहस, साधना और आत्मबल से आती है। आज का समाज भले ही वैसा नहीं है जैसा कर्ण के समय था, लेकिन पहचान का संघर्ष आज भी उतना ही जीवंत है। कोई आर्थिक स्थिति से पहचाना जाता है, कोई जाति से, कोई भाषा से और कोई रंग से। लेकिन कर्ण की तरह हमें भी अपनी सच्ची पहचान अपने कार्यों से बनानी है। अगर कर्ण यह सोचकर हार मान लेता कि वह तो सूतपुत्र है, तो शायद इतिहास उसे कभी याद भी नहीं रखता। पर उसने अपनी पहचान को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपना हथियार बनाया, और यही साहस उसे असाधारण बनाता है। आज अगर कोई छात्र छोटे गांव से आकर बड़ी परीक्षा में सफल होता है, कोई साधारण परिवार की बेटी अंतरिक्ष में जाती है, कोई मजदूर का बेटा IAS बनता है, तो वे सब कर्ण की तरह ही अपने संघर्षों से अपनी नई पहचान रचते हैं।
वे यह सिद्ध करते हैं कि पहचान जन्म से नहीं, जुनून और मेहनत से बनती है। यही कर्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि मैं वही हूं जो अपने संघर्ष से खड़ा हुआ हूं। कर्ण ने जीवन भर यह कभी नहीं कहा कि काश मैं राजपुत्र होता, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि मेरी पहचान वही है जो मैं अपने बल पर बना रहा हूं। यही आत्मबल उसे महान बनाता है। उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं, कभी अपने जन्मदाता को दोष नहीं दिया, बल्कि जो कुछ भी उसके पास था उसी से अपने जीवन को शौर्य, दान और वीरता की मूर्ति बना दिया। कर्ण की पहचान केवल सूतपुत्र की नहीं रही, वह दानवीर कर्ण बना, महायोद्धा कर्ण बना और अंत में अमर कर्ण बन गया। यही वह प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि पहचान पर गर्व करना केवल अहंकार नहीं है, वह आत्मगौरव है, आत्मसम्मान है, जो किसी भी इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब तक हम स्वयं को ही छोटा समझते रहेंगे, समाज हमें छोटा समझता रहेगा। पर जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हाँ, मैं साधारण हूँ पर मेरी मेहनत असाधारण होगी, तभी परिवर्तन होता है। कर्ण की आत्मगाथा इसी परिवर्तन की कहानी है। उसने समाज की दी हुई पहचान को नकारा नहीं, बल्कि उसी को अपनी शौर्य गाथा का आधार बनाया। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।